द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के जंग के बीच कई देश हमास का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें ईरान की, तो ईरान लगातार जो है इजराइल को चेतावनी जारी कर रहा है और अब कहा जा रहा है कि ईरान के लड़ाके पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान पूरी तरीके से तैयार है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने हिजबुल्लाह से मुलाकात भी की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सारी चीजें जो हैं वो इजराइल के खिलाफ ही हो रही हैं और यहाँ पर इजराइल बड़ी मुश्किलों में फंसने वाला है। कुछ तस्वीरें और कुछ खबरें जो अपडेट्स आ रही हैं वो अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। आप यहाँ पर इन ग्राफिक के जरिए समझे कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ क्या कर सकता है और ईरान इजराइल के खिलाफ किस तरह से अपने लड़ाके तैयार कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ईरान ने इजराइल की घेराबंदी जो है वो तेज कर दी है। तो सबसे बड़ी खबर तो यहाँ पर यही है, सबसे बड़ी और पहली तो यही है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ घेराबंदी जो है वो तैयार कर दी है। दूसरा यहाँ देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री का भी इस दौरान बड़ा बयान आया है। ईरान के विदेश मंत्री का ये जो बड़ा बयान आया है वो कई चीजों की तरफ इशारा करता है। क्या बयान दिया है उन्होंने, आपको बताते हैं। यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जंग के लिए नए वॉर फ्रंट बनेंगे। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो कई दूसरे और मोर्चे जो हैं वो जंग के लिए तैयार होंगे और जंग के लिए खुलेंगे। आगे इसी के बीच जंग के बीच ईरान की सैन्य तैयारी भी सामने आ रही है। यानी कि हमास और इजराइल के बीच तो जंग चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच एक वीडियो आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की जो सेना है वो तैयार है। क्या वीडियो है आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, लिखा है कि जंग के बीच ईरान की सैन्य तैयार, ईरान की फौज युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। अब ऐसा क्या हो गया है कि जो ईरान की फौज युद्ध के लिए तैयार हो रही है, इस तरह की बातें कही जा रही। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ईरानी सैनिक जो हैं वो अपने टैंक, मिसाइल, हथियारों का जखीरा लेकर के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिमी शोर पर ईरान के टैंक तैनात हैं और दूसरी तरफ ईरान के जो मिसाइल्स और जो भी ईरान के पास हथियार हैं वो सभी सैनिक जो हैं वो आगे लेकर के यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब इसी के साथ आपको आगे की अपडेट्स भी देंगे, लेकिन जो वीडियो आ रहा है, जो वीडियो TV9 भारतवर्ष भी अपनी इस न्यूज में दिखा रहा है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को ट्विटर पर जो है वो DD जियोपॉलिटिक्स शेयर करते हैं। वीडियो शेयर करते हुए ये जानकारी दी गई है कि ईरानी 92वीं बख्तरबंद डिवीजन ईरान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में आगे बढ़ रहा है। 92वें बख्तरबंद डिवीजन जो अहवाज शहर में स्थित है, ईरानी जमीनी बलों के सबसे अच्छे सुसज्जित बख्तरबंद डिवीजन में से एक है। यहाँ आप वीडियो देखिए, इन वीडियो को देखकर कहा जा रहा है कि ईरान की सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही है और ईरान की जो सेना है, जो ईरान के जो लड़ाके हैं वो भी पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं। देखिए वीडियो आपने देखा। वहीं आपको बता दें कि कबातिया में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। वहीं इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इजरायली हमले में हमास के नेता जो हैं वो मारे गए हैं और इसी के साथ यहाँ पर कहा गया है कि इजराइल जो है वो अपनी गतिविधि और अपना जो आक्रमक है वो और भी तेज कर रहा है। आपको बता दें कि कल ही इजराइल ने सीरिया के दो जो एयरपोर्ट हैं बड़े, उन दोनों एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। इस दौरान दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो सीरिया पहुंचे थे। लेबनान में मुलाकात करने के बाद वो सीरिया पहुंचे थे, लेकिन फिर वो वापस लौट गए क्योंकि एयरपोर्ट पर इजराइल ने बमबारी कर दी, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ कई देश जो हैं वो साथ में खड़े हो रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही इजराइल लगातार जो है गाजा के नागरिकों पर जो है वो लगातार बमबारी कर रहा है, लगातार जो है वो अटैक कर रहा है। इजराइल की तरफ से कहा गया, इजराइल की
ऑफिशियल जानकारी अगर माने तो इजराइल की तरफ से कहा गया है कि 6000 मिसाइल से जो है वो अब तक गाजा शहर पर अटैक किया गया है इजरायली सेना की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है इजराइल को दूसरे देशों से चेतावनी भी मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें रूस और अमेरिका के बीच भी विवाद हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान जिस तरह से लगातार जो है चेतावनी इजराइल को दे रहा है, उसी को लेकर ईरान यहाँ पर जो है इजराइल पर हमला भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पर वही ट्रिपल अटैक, जो ट्रिपल हमले की बात कही गई थी, जिसका डर था इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को, वही बात जो है यहाँ पर सही साबित होती हुई दिख रही है। लेबनान ने तो इजराइल पर हमला कर दिया, साथ ही फिर उसके बाद इजराइल ने सीरिया पर हमला किया। कहा यह जा रहा है कि इजराइल के सीरिया एयरपोर्ट पर हमले के बाद वहां पर उड़ानें जो हैं वो बाधित हो गई हैं, बंद हो गई हैं, रनवे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि किसी नागरिक की जान जाने की खबर जो है यहाँ पर अभी तक नहीं आ रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। अलग अलग देशों से उसे चेतावनी मिल रही है। रूस कह रहा है, तुर्की कह रहा है, यहाँ तक कि कतर ने चेतावनी दी है, लेकिन यहाँ पर इजराइल जो है वो मानने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि गाजा पर बमबारी जारी रही तो ईरान ने इसे लेकर इजराइल को क्या धमकी दी है, क्या चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने इजराइल सरकार को चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर गाजा पर बमबारी जारी रही तो युद्ध अन्य मोर्चों पर भी खुल सकते हैं, यानी कि और जगह पर भी जो है युद्ध हो सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक और अरब देशों का आह्वान भी किया है कि वो इजराइल के खिलाफ संघर्ष में सहयोग करें। ईरानी नेता ने यह आह्वान ऐसे समय पर किया जब इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश जो है वो तेज कर दी है। इस बीच हमास के हमले में मारे जाने वाले इजरायली लोगों की संख्या 1300 पहुंच गई है और लगातार इजरायली सेना भी नागरिकों को निशाना बना रही है। ईरान विदेश मंत्री ने कहा कि अभी के लिए इजराइल का अपराध जारी है और क्षेत्र के किसी भी देश ने हमसे नया मोर्चा खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं मांगी है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और लेबनान पहुंचकर वहां पर उनका स्वागत हुआ। ईरानी विदेश मंत्री लेबनान के नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद वो सीरिया गए, लेकिन सीरिया में एयरपोर्ट पर इजराइल ने निशाना साध दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरान किस तरह से जो है युद्ध की तैयारी तेज कर रहा है। इजराइल के खिलाफ घेराबंदी भी ईरान ने तेज कर दी है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमास और इजराइल के बीच जो जंग जारी है और उसमें कई देश जो हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कई और देश भी समर्थन करने की बात कर रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।